गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है? हमने 3 टाइप के प्रोडक्ट देखे थे। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से प्रोडक्ट किया जाए तो बड़ा आसान था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। बट अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट कैसे आता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट एक स्केलर आ रहा था तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट बोला जाएगा। आपके पास देखिए बेटा, आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने बोला कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। कौन है बेटा? एक तो ए वेक्टर और दूसरा है बेटा क्या? बी वेक्टर। इनका वेक्टर प्रोडक्ट किया गया तो रूल ये कहता है वेक्टर प्रोडक्ट का कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मोड। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? बी वेक्टर का मोड। जब यहाँ क्रॉस रिमूव करते हैं तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? साइन थीटा। जैसे वहाँ डॉट रिमूव करने पे क्या अप्लाई करना पड़ता था बेटा? कोस थीटा। तो ये वेक्टर रूल है। यहाँ पर ये होगा बेटा ए बी साइन थीटा, क्योंकि ए वेक्टर के मोड को ए बी लिखा जा सकता है और बी वेक्टर के मोड को बी लिख सकते हैं हम लोग। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो इनके बीच का ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? थीटा को। देखो यहाँ पर होगा क्या कि जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और आर वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट भी वेक्टर आती है, तभी इसको क्या बोला जाता है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो तो हम इससे निकाल देंगे। ये ए बी साइन थीटा किसके बराबर है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्योंकि बेसिकली क्या किया आपने? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज़ें होगी। एक तो इसके पास क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा इसके पास क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उस डायरेक्शन के लिए बेटा आपके पास राइट हैंड थंब रूल है, उसको अभी स्टडी करने वाले। पहले देखो वेक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज़ डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vector and sin theta of angle between them। ये ऐसे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है जिसका मैग्नीट्यूड इस ए बी के प्रोडक्ट के और इनके बीच के साइन थीटा के मल्टीपल के क्या हो बेटा? इक्वल हो। और जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ये जो ए बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन के अंदर बने होंगे उस प्लेन का परपेंडिकुलर, उस प्लेन का क्या बेटा? परपेंडिकुलर हमेशा किसका काम करेगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा, गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा? देखो इधर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है
कि ये जो मेरा बेटा मान लेते हैं कि ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। इस वाइट बोर्ड के अंदर बेटा ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये क्या है, वाई। इस एक्स एक्सिस में यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर और दूसरा बनाया क्या बेटा, बी वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये कौन से प्लेन में बने हुए हैं, तो ये हैं बेटा एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में, एक्स वाई। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर कहाँ होता है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा बेटा जेड एक्सिस। इसका मतलब ये जेड एक्सिस किसको डिफाइन कर रहा है बेटा, रिजल्टेंट को। किसको डिफाइन कर रहा है, रिजल्टेंट को डिफाइन कर रहा है आपके पास। तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड एक्सिस इससे ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे ऊपर आपकी ओर या इनसाइड अंदर की ओर। तो इस चीज़ को मैं डैश 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 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डायरेक्शन होगी वो कब ऊपर होगी और कब नीचे होगी। ये तो कंफर्म है कि जेड प्लेन में होगी, लेकिन पॉजिटिव जेड में होगी कि नेगेटिव जेड में होगा, ये कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालूंगा बेटा मैं राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपना राइट हैंड लो, ये मेरा राइट हैंड है, तो फर्स्ट फिंगर को कर्ल करो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर। जैसे कि पहले तो अपना क्या करो, ये जो पाम, ये जो हिस्सा है हथेली का, ये जो पाम है, इसको फर्स्ट वेक्टर पे रखो। ये देखो ऐसे, ये रख दिया मैंने। और फिर फिंगर को कर्ल करो बी वेक्टर की ओर। देखो मैंने फिंगर ऐसे मोड़ ली बी की ओर, तो थंब कहाँ आ रहा है बेटा, ऊपर की ओर। इसका मतलब जो थंब है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा। अगर आप क्या करते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो थंब क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट को बताएगा। और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आ रहा है। बट अगर मान लीजिए आप प्रोडक्ट क्या करते हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब कि पहले बी पे रखते हो फिर कहाँ जाते हो, ए पर। तो ध्यान रखो, ये लो, ये मैंने कहाँ रखा है बेटा आपके पास, अपनी जो फिंगर है इसको किस डायरेक्शन में रखना है बेटा आपके पास, इस तरीके से बी वेक्टर के ऊपर। तो देखो मैं ऐसे ही रख सकता हूँ, मेरा थंब देखो नीचे जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, आप रख के देखना बी वेक्टर किस तरीके से, ये इस तरह से रखेंगे हम लोग, और फिंगर कर्ल होगी बेटा इस ओर, ऐसे अंदर की ओर। तो थंब है वो किधर इंडिकेट करेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब यहाँ रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगी। इसका मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है आपके पास, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू प्लस आर है, और ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू माइनस आर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसका मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं जब ये एक दूसरे के इक्वल हो, और साइन क्या लगाना पड़े बेटा, माइनस का। ये अभी आगे जाके क्या बनेगा, रूल बनेगा किसका आपके पास, या प्रॉपर्टी बनेगी वेक्टर प्रोडक्ट की। तो राइट हैंड थंब रूल सीधी सी बात कहता है, फिंगर को कर्ल करो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। फिंगर रखने का तरीका देख लो भाई, आपको अगर पहला वेक्टर, मान लीजिए आप पहला वेक्टर कौन है, ए है, तो ये जो फिंगर की टिप्स होती है इनको ए के डायरेक्शन में रखना है ऐसे, और ए से बी इनका ये जो मिनिमम एंगल है इस एंगल पे कर्ल करना है। ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ कर्ल कर दो आप। तो ए से बी ऐसे कर्ल करोगे तो थंब किधर आएगा बेटा, ऊपर की ओर। इस वाले केस में देखो फिंगर ऐसे रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहला वेक्टर मैंने यहाँ क्या माना है, बी, तो ऐसे रखूँगा तो मेरी टिप्स बी से दूर जा रही है। टिप्स जो है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये रखी मैंने इस तरीके से, तो मेरा थंब बेटा इनसाइड जा रहा है।
कैमरे में दिखेगा नहीं अभी आपको, ठीक है। तो ये कौन है बेटा, राइट हैंड थंब रूल है। अब देखिए बेटा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटी कम्युनिटिव लॉ को ओबे करता है। कम्युनिटिव लॉ क्या होता है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, तो ये कम्युलेटिव होता, लेकिन ये बराबर नहीं होते, ये नेगेटिव साइन के साथ बराबर होते हैं। इसलिए इस रूल को क्या बोला जाएगा बेटा, एंटी कम्युलेटिव लॉ बोला जाएगा आपके पास, ठीक है। सेकंड है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन को ओबे करता है। मतलब कि अगर आपके पास मान लो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है और इसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से और फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से। तो ये लिखा जाएगा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। नेक्स्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर को और क्या बोलते हैं बेटा, जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। दो पैरेलल का मतलब पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। एंटी पैरेलल का मतलब फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जब एंटी पैरेलल होंगे, एक इधर और एक उसके अपोजिट, तो इनके बीच एंगल थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। अब चाहे आपके पास क्या क्या हो बेटा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो और वो दोनों वेक्टर या तो एक दूसरे के क्या हो बेटा, पैरेलल, या एक दूसरे के क्या हो, एंटी पैरेलल। दोनों ही कंडीशन पे इनका रिजल्टेंट नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 डिग्री हो या साइन 180 डिग्री हो, इनकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो एंगल या तो 0 बनेगा या एंगल 180 डिग्री बनेगा। और ये पूरी टर्म 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई ए बी कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज आल्सो नल वेक्टर। अगर कोई वेक्टर को खुद के वेक्टर से ही क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े, किसी वेक्टर को खुद के वेक्टर से ही क्या करना पड़े, क्रॉस प्रोडक्ट। अब जिस वेक्टर के डायरेक्शन में पहला होगा उसी में उसका जैसा होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होंगे हमेशा, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, 0 आपके पास। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना एंगल फॉर्म करते हैं बेटा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस रिमूव करेंगे क्या आएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए बी मल्टीप्लाई 1 क्या बच जाएगा, ए बी। मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या है बेटा, इक्वल। नेक्स्ट, हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपके पास क्या कहता है आपके लिए, कि अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे, आई कैप क्रॉस आई कैप। देखो दोनों आई कैप है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। चलो सोल्व करो। इधर आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, आपको पता है ना कि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने होते हैं, 1। फिर इधर आएगा बेटा जे, अगले आई कैप का मैग्नीट्यूड 1,
और क्रॉस रिमूव करेंगे तो आएगा बेटा साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। डेट मीन सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बेटा? 0। तो आप याद रखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप हो, या जे कैप क्रॉस जे कैप हो, या के कैप क्रॉस के कैप हो, इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है बेटा? 0 आता है। अगला है बेटा आपके पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर। अब इसके लिए एक रूल है बेटा, और ये रूल बेटा राइट हैंड थंब रूल से निकल के आया है। देखो बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप, ध्यान देना, अगर आई कैप किस डायरेक्शन में होगा? एक्स में, और जे कैप किस डायरेक्शन में होगा? वाई में, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिजल्टेंट होगा। यहां पर बेटा क्या होगा? एक आई कैप एक्स में है, वाई कैप जे में है, और ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट कौन से प्लेन में होगा बेटा? जेड में। मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो जेड प्लेन में आएगा, और जेड प्लेन में किसकी डायरेक्शन होती है बेटा? के कैप की। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये के कैप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। इसके लिए रूल है, एक तो है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो किसी भी दो डिफरेंट वेक्टर का, और प्रोडक्ट करते टाइम अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़े, तो उस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा थर्ड यूनिट वेक्टर होगा। जैसे आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? के कैप के। जे कैप और के कैप है तो तीसरा कौन बच गया? आई कैप। के कैप और आई कैप है तो तीसरा कौन बच गया बेटा? जे कैप। मतलब कि दो डिफरेंट बेस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिमेन थर्ड के इक्वल होता है। बट ये थर्ड कब पॉजिटिव बनाना है और कब नेगेटिव बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। रूल ये है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ये आई कैप, ये बेटा आपके पास जे कैप, और ये आपका क्या है? के कैप। देखो पहला प्रोडक्ट क्या है बेटा? आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप से कहाँ जाना है? जे कैप पे। बताओ मोशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आई कैप क्रॉस जे कैप रिमेन के बराबर होगा। रिमेन कौन है? के कैप। और आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो, इसलिए ये प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा आपके पास? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है। फिर जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप से कहाँ गए? के कैप। ये भी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये रिमेन आई कैप कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप से कहाँ गए बेटा? आई कैप। फिर से आपके पास ये भी कैसा आएगा बेटा? जे कैप, और कैसा? पॉजिटिव। सिमिलरली देखें, अगर आपको आई कैप से कहाँ जाना पड़े? के कैप, तो आप बताओ क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आई कैप क्रॉस के कैप जे कैप तो होगा, लेकिन कैसा होगा बेटा? नेगेटिव का। फिर के कैप क्रॉस जे कैप, थर्ड कौन है? आई कैप, कैसा? नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। और अगेन जे कैप क्रॉस आई कैप, ये भी कैसा होगा बेटा? नेगेटिव का के कैप होगा। ये इसके रूल थे। नेक्स्ट देखें बेटा, प्रॉपर्टी क्या है? द वेक्टर प्रोडक्ट of two vector can be expressed in terms of their rectangular component। अगर किन्हीं दो वेक्टर का उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या किया जाए? वेक्टर प्रोडक्ट किया जाए, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? उसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड को। कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट। अभी इसको प्रूफ कराएंगे हम लोग थोड़ी देर में। ये मेथड क्या कहता है? आपको क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो उसके लिए क्या करो? एक डिटर्मिनेंट बनाओ। बना दिया, मतलब कि दो लाइन ड्रॉ करो। यहाँ लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर है?
पहले कौन सा वेक्टर लिखा गया है, ए वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर के मल्टीपल लिखेंगे। देखो आई कैप का मल्टीपल कौन है, ए एक्स। जे कैप का मल्टीपल कौन है बेटा, ए वाई। और के कैप का मल्टीपल कौन है, ए जेड। फिर अगला है बी वेक्टर। तो अब बी वेक्टर के मल्टीपल लिखो, कौन कौन, बी एक्स, जे कैप में बी वाई और के कैप में बी जेड। ये रूल कहता है कि रिजल्टेंट भी क्या आएगा बेटा, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो रूल ये है, आई कैप फिर एक बॉक्स बनाना है, फिर नेगेटिव ऑफ जे कैप फिर बॉक्स बनाना है, फिर पॉजिटिव ऑफ के कैप फिर बॉक्स बनाना है। और हर एक के बीच में साइन कैसा लगाना है बेटा, नेगेटिव। ये अभी मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको प्रूफ अभी थोड़ी देर में करूँगा कि इसके लिए ऐसे ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो पहले कौन सा प्रोडक्ट करना है, आई कैप। बड़ा आसान है, आई कैप का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाइड कर दो। ये मैंने हाइड कर दिया ऐसे, ठीक। अब क्या क्या बचा, ये बचा ये टर्म। इसके बाद आई कैप को एक तो वर्टिकली हाइड करना है और एक हॉरिजॉन्टली हाइड करना है। अब ये जो बचे हुए बेटा इनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो क्या लिखा जाएगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। ये इससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ए जेड बी वाई, ठीक है। ऐसे ही जे कैप, देखो जे कैप में इसको हाइड करना पड़ेगा और इसको हाइड करना पड़ेगा। तो ये दो और ये दो बचेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को यहाँ करोगे, ए एक्स बी जेड, फिर ए जेड को इधर करोगे तो ए जेड बी एक्स। अगेन के कैप का प्रोडक्ट करना है तो के कैप का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करेंगे। तो ये चार बचेंगे। अब ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी वाई, फिर इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, ए वाई बी एक्स। ये हमारा रिजल्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि ए वेक्टर की कुछ वैल्यू दे देगा, 2i के प्लस के 4j के माइनस का 6k के। बी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट दे देगा, जैसे कितना आपके पास 3i के माइनस के 2j के प्लस का 4k के। बोलेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। ये एग्जाम्पल है बेटा, साइड में लिखना है, इसको नोट्स में मत लिख देना। उसका रूल है, डिटरमिनेंट बनाएंगे एक, फिर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। अब ए वेक्टर की वैल्यू ये है, तो आई कैप का मल्टीपल है 2 आपके पास, फिर जे कैप का मल्टीपल है +4 और ये है बेटा -6 विथ साइन रखना है। ये है 3 -2 और +4। मैंने बी वेक्टर की वैल्यू रख दी। रूल क्या कहता है, मैं अलग पेज में कर लेता हूँ एक बार। देखो रूल ये कहता है कि यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ये होगा बेटा पहले आई कैप बॉक्स, फिर माइनस ऑफ जे कैप बॉक्स, और उसके बाद कितना बेटा प्लस ऑफ के कैप बॉक्स। इतना काम कर सकते हैं। पहला आई कैप पॉजिटिव, फिर जे कैप नेगेटिव, फिर के कैप पॉजिटिव। हर एक के बीच में साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, पहले आई कैप की वैल्यू रखनी है, तो आई कैप को इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 कितना 16, -6 × -2 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 12, सॉरी +12, तो यहाँ डायरेक्ट +12। फिर जे कैप करना है, तो जे कैप का ये पॉइंट हाइड होगा, 2 × 4 8, -6 × 3 माइनस का 18 -18। फिर के कैप होगा बेटा, के कैप हाइड करेंगे, 2 × -2 माइनस का 4, 4 × 3 कितना 12। सॉल्व करें बेटा, 16 - 12 ये हो जाएगा 4 ऑफ आई कैप, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 18 + 8 26, तो ये हो जाएगा बेटा -के
26 ऑफ जे केप। यहाँ देखो -4 -12 माइनस का 16 ऑफ क्या के केप। तो ये इनका बेटा क्या आया, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे तो इनका फॉर्मूला ये ही क्यों बना। ये अभी मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला यही आता है आपके लिए। ठीक है, होल्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्रॉस रिमूव करते हैं, क्या आता है बेटा, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे। ये देखो मैंने यही लिखा है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए बेटा, अब जो मैंने कहा कि मैं प्रूफ करने वाला हूँ वो अब चीज़ आ रही है। हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहला वेक्टर मान लेते हैं बेटा ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है ए एक्स ऑफ आई केप, ए वाई ऑफ जे केप, ए जेड ऑफ के केप। दूसरा है बी वेक्टर बी एक्स ऑफ आई केप, बी वाई ऑफ जे केप, बी जेड ऑफ के केप। मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आपके पास ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, वैल्यू रख रहा हूँ मैं ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड ऑफ के केप, क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स ऑफ आई केप प्लस बी वाई ऑफ जे केप प्लस बी जेड ऑफ के केप। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले क्या होगा कि इस ए एक्स आई केप को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करो ए एक्स मल्टीप्लाई ऑफ बी एक्स। अब आई केप मल्टीप्लाई आई केप क्रॉस आई केप। अब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स बी वाई और आई केप मल्टीप्लाई ऑफ जे केप, आई केप मल्टीप्लाई ऑफ जे केप। अगेन इससे करोगे तो ए एक्स बी जेड और आई केप मल्टीप्लाई ऑफ के केप। ठीक है बेटा, अगला देखें, फिर ए वाई इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ए वाई बी एक्स, पहले कौन है, जे केप, और आगे मल्टीप्लाई करना है किससे, आई केप से। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई बी वाई, आपके पास क्या है बेटा, जे केप क्रॉस ऑफ जे केप। फिर है बेटा ए वाई बी जेड, जे केप क्रॉस ऑफ के केप। अब ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए जेड बी एक्स के केप क्रॉस आई केप। अगेन ए जेड बी वाई के केप क्रॉस जे केप। अगेन ए जेड बी जेड के केप क्रॉस के केप। अब आते हैं बेटा अपने रूल के ऊपर। रूल क्या था, आई केप क्रॉस आई केप, जे केप क्रॉस जे केप और के केप क्रॉस के केप कितना होता है, 0। इसका मतलब कि ये तीन, ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, तो क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब देखिए बेटा, आई केप क्रॉस जे केप, आई केप क्रॉस जे केप किसके बराबर होगा, के केप के। मतलब कि ये जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, के केप के। ठीक है, फिर कौन है, आई केप क्रॉस के केप, आई केप क्रॉस के केप किसके बराबर है बेटा, माइनस का जे केप, माइनस का जे केप। फिर है जे केप क्रॉस आई केप, जे केप क्रॉस आई केप किसके बराबर बेटा, माइनस के केप के। ये बराबर है माइनस का के केप। ठीक है, अगेन कौन है, जे केप क्रॉस के केप, जे केप क्रॉस के केप क्या है, प्लस का आई केप, ये है प्लस के आई केप। फिर के केप क्रॉस आई केप, के केप क्रॉस आई केप प्लस का जे केप, ये है बेटा जे केप। और अगेन कौन है बेटा, के केप क्रॉस जे केप, के केप क्रॉस जे केप माइनस का आई केप। ठीक है, बात समझ में आई।
हमने जो प्रीवियस सीखा उसको अप्लाई किया है। देखो ये तो जीरो है, तो ये मल्टीपल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। फिर क्या चल रहा है बेटा, ए एक्स बी एक्स, इसका मल्टीपल किसके बराबर आया, के कैप के, ठीक है। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो ए एक्स बी जेड ऑफ जे कैप। फिर देखो ये भी माइनस है बेटा, माइनस प्लस माइनस, ए वाई बी एक्स के कैप। ये टर्म क्या हो गई बेटा, जीरो। अगेन ये प्लस है, तो ये कितना लिखा जाएगा बेटा आपके पास, ए वाई बी वाई ऑफ आई कैप। अगेन ये भी प्लस है बेटा आपके लिए, तो ये लिखा जाएगा कितना, ए जेड बी एक्स जे कैप। ये माइनस है बेटा, तो माइनस का ए जेड बी वाई ऑफ आई कैप, और ये टर्म क्या हो गया बेटा, जीरो, ठीक है। देखे बेटा यहाँ ऐसा करो, आई कैप वालों को एक साथ लिख लो। देखो ये वाला बंदा आई कैप है और ये भी आई कैप है, ठीक है। तो आई कैप तो कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, आई कैप कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा बेटा, ए वाई बी वाई। फिर यहाँ क्या बचा है, माइनस का ए जेड बी जेड, सॉरी ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई आपके पास। बेटा एक छोटा सा मिस्टेक किया मैंने, यहाँ क्या है, ए वाई बी जेड ऑफ आई कैप, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वाई बी वाई ऑफ आई कैप, तो ये बेटा बी जेड है, ठीक है। तो मैंने आई कैप कॉमन लिया है, आई कैप यहाँ से और आई कैप यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, बी जेड। तो ए वाई बी जेड, फिर हो गया बेटा ए जेड बी वाई, क्लियर। फिर देखो ये जे कैप है और ये भी क्या है, जे कैप। मैं माइनस का जे कैप कॉमन ले रहा हूँ, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये तो प्लस हो जाएगा मेरा, तो इसको लिखेंगे कितना, ए एक्स बी जेड, और ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ठीक है। फिर प्लस का के कैप कॉमन लेंगे, देखो इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, अगर मैं के कैप कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। देन आपके पास ये क्या बचेगा आपके लिए बेटा, माइनस ऑफ कितना, ए वाई ऑफ बी एक्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, अगर ए और बी कौन से कंपोनेंट दे रखे हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है आपके पास, क्लियर है इतनी सी बात। देखते हैं कहाँ गया वो पेज, अच्छा वो मैंने पीछे लिख दिया था, इसके जस्ट कॉपी के पीछे। ध्यान दो, मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब कभी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए तो इस तरीके से इतना बड़ा लेंथी प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला जा सकता है, कैसे, डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई और ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। मैंने ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रखे और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रखे। फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, आई कैप बनाना है और एक ब्रैकेट लगाना है, फिर माइनस ऑफ जे कैप लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर प्लस ऑफ के कैप लिखना है और फिर से ब्रैकेट लिखना है। हर एक के बीच में साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। आई कैप का वर्टिकल हाइड करो तो ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी जेड से, और ए जेड मल्टीप्लाई होगा बी वाई से। फिर जे कैप की बात करें तो इसका वर्टिकल हाइड करो, ए एक्स मल्टीप्लाई ऑफ बी जेड और ए जेड मल्टीप्लाई ऑफ बी एक्स। फिर के कैप को हाइड करो तो ए एक्स मल्टीप्लाई ऑफ बी वाई और फिर ए वाई मल्टीप्लाई ऑफ बी एक्स। देखो यही फॉर्मूला बन के आया आपके पास, कैसे, ध्यान दो, यहाँ पर ये देखो आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस का जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स, प्लस का के कैप
यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ए एक्स बी वाई और मेरे आ रहा है ए एक्स बी एक्स। देख लेते हैं क्यों आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ देखो ये कौन है, ए एक्स बी वाई। पहली टर्म तो क्या होगी बेटा मेरी, जीरो। अगला है ए एक्स बी वाई ऑफ के केप, ए एक्स बी वाई है बेटा ये, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी वाई। तो ये देखो यहाँ फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। तो ये जो डिटरमिनेंट मेथड है यही हम लोग काम में लेंगे हमेशा इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपके पास। ठीक, ये तो केवल प्रूफ के लिए आपको बताया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है, तो इस टाइप का एक लेंथी सा फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होता है। ये आपका बेटा वेक्टर प्रोडक्ट है। एक लेक्चर आएगा जिसमें इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे और फिर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।